श्री बांके बिहारी और एक भक्त की अद्भुत कहानी। झांसी और शिवपुरी के मध्य में एक करेर नामक एक गांव है। उस गांव में मोहर नाम की एक नदी गुजरती है। उस मोहर नदी के किनारे श्री बांके बिहारी जी का एक प्राचीन मंदिर है जो आज भी वहां पर प्रसिद्ध है। उस मंदिर के ठीक बगल में एक जीर्ण शीर्ण मकान स्थित है। एक महात्मा जी उस बिहारी जी के मंदिर में पधारे। उन्होंने वहाँ के पुजारी से उस जीर्ण शीर्ण मकान के बारे में पूछा कि इस मकान की क्या कहानी है। तब उस पुजारी ने महात्मा जी को कई वर्ष पहले की एक सत्य घटना सुनाई। बात उस समय की है जब उस मंदिर के महंत श्री रज्जव दास जी महाराज और यह मकान जब टूटा फूटा था, यहाँ पर एक दुकान हुआ करती थी। यहाँ पर एक गहोई वैश्य जाति की एक बूढ़ी महिला रहती थी। उसके परिवार में कोई नहीं था, वह अकेली रहती थी। वैश्य जाति के होने के कारण उसकी आदत थी कुछ न कुछ व्यापार करने की, इसलिए वह कचौरी और पकौड़ियाँ बनाती थी और उसे बेचती थी। लोग उससे कहते थे, माई तुम इतनी बूढ़ी हो, अकेली रहती हो, तुम्हारे पास इतना बड़ा मकान है, दुकान है और तुम रोज़ व्यापार भी करती हो, क्या करोगी इतने धन का? यह सब छोड़कर भगवान का नाम लिया करो। लेकिन वह बुढ़िया नहीं मानती थी और इसी प्रकार रोज़ कचौरी पकौड़ी बनाकर बेचती थी। एक दिन उसे रात्रि में सपना आया और उसे सपने में देखा कि वह मर चुकी है और लोग उसकी संपत्ति लूट लूट कर ले जा रहे हैं। सवेरे जागने पर उसे लगा कि कहीं सच में ऐसा न हो जाए, क्योंकि मेरा तो कोई है ही नहीं, मेरे बाद तो यह संपत्ति लोग लूट कर लेकर जाएंगे ही। लोग यह सब लूटे उससे पहले उसने एक विचार किया, लोग यह सब लूटें, यह तो ठीक नहीं होगा। ऐसा विचार करके वह बुढ़िया अपने गोही वैश्य समाज के लोगों के पास गई। उन सबसे सलाह लेकर उसने अपनी सारी संपत्ति बांके बिहारी मंदिर के नाम कर दी। इसके बाद वह बुढ़िया अपनी दुकानदारी छोड़कर बिहारी जी के मंदिर में निवास करने लगी और मंदिर से ही उसे दोनों समय का भोजन भी मिल जाया करता था। अब उस बुढ़िया ने अपना सारा जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। वह सारे दिन बैठकर भगवान श्री कृष्ण का नाम जपती, श्री कृष्ण की भक्ति किया करती। जो हाथ बेसन से सने रहते थे उन हाथों से वह माला फेरती। जो आंखें ग्राहकों की प्रतीक्षा करती थी वे आंखें अब भगवान को निहारती थी। उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। गांव के सभी लोग अब उसे भक्तिनी कहकर पुकारते थे। उस मंदिर के महंत श्री रज्जव दास जी महाराज जो एक मितव्ययी व्यक्ति थे। एक दिन वह भक्तिन रात को हमेशा की तरह दूध पी रही थी। महंत जी ने देखा कि भक्तिन दूध पीते पीते कुछ चबा रही थी। महंत जी ने पूछा, माई यह तुम दूध में क्या चबा रही हो? भक्तिन बोली, महाराज आप दूध में मेवा ज़्यादा डाल देते हो, उसी को चबा रही हूँ। महंत जी ने सोचा, मैं और दूध में मेवा डालूं? मैं दूध में चीनी डाल देता हूँ, वही बहुत है। दूसरे दिन उसने देखा दोपहर को भक्तिन को दाल परोसी गई तो दाल में घी तैरता दिखाई दिया। महंत जी ने पूछा, यह दाल में घी कहाँ से आया? भक्तिन बोली, महाराज आप ही तो दाल में घी डाल कर लाते हो। महंत जी को लगा शायद बर्तन में पहले से घी गिर गया होगा। अब महंत जी रोज देखते, भक्तिन की रोटी और दाल में रोज घी दिखाई देता और उसके दूध में मेवे भी बढ़ते जा रहे थे। साथ ही महंत जी की रसोई में घी और मेवों से भरे पात्र खाली होते जा रहे थे। महंत जी को समझ नहीं आ रहा था कि सारे पात्र कैसे खाली हो रहे हैं, क्योंकि उनके अलावा रसोई में कोई नहीं जाता था और रसोई की चाबी हमेशा महंत जी के पास ही रहती थी। एक दिन महंत जी भगवान की आरती कर रहे थे। उन्होंने देखा भगवान बिहारी जी के वस्त्रों की बाहों पर घी लगा है। उन्होंने सोचा शायद आरती करते समय घी लग गया होगा। महंत जी ने उस वस्त्र को धोकर बिहारी जी को दूसरी पोशाक पहना दी। लेकिन दूसरे दिन उन्होंने देखा भगवान के दोनों हाथों में घी लगा हुआ है। अब महंत जी को विश्वास हो गया था कि यही बिहारी जी भक्तिन को दूध में मेवे और दाल रोटी में घी डाल कर देते हैं। महंत जी ने बिहारी जी से कहा, प्रभु मैंने तो वो खाद्य सामग्री संतों की सेवा के लिए बचा कर रखी है, परंतु आप तो सब कुछ भक्तिन पर लुटा रहे हैं, यह ठीक नहीं है। कभी कोई संतों की जमात आ गई तो मैं उनकी सेवा कैसे करूँगा? भगवान चुपचाप सुनते रहे और कुछ नहीं बोले, लेकिन भक्तिन के लिए उसी तरह घी और मेवे लुटाते रहे। महंत जी ने जो भी खाद्य सामग्री संतों की सेवा के लिए जमा कर रखी थी वह सब धीरे धीरे खाली होने लगी। जब भगवान ने महंत जी की बात नहीं सुनी तो महंत जी को भगवान पर बहुत क्रोध आया। साथ में उन्हें भक्तिन पर भी क्रोध आ रहा था। महंत जी ने सोचा इस भक्तिन को मंदिर से निकाल देना ठीक रहेगा। महंत जी ने विचार किया कि इसको निकाले कैसे, कोई लांछन हो, कोई आरोप हो तब तो इसे निकालें। इस प्रकार महंत जी भक्तिन को मंदिर से निकालने का उपाय दिन रात सोचने लगे। महंत जी ने विचार किया और एक दिन वह मंदिर के दरवाजे पर बैठ गया और उस रास्ते से जितनी भी महिलाएं और पुरुष निकलते थे उनसे कहने लगे, भक्ति ने तो एक आदमी रख लिया है। गांव में यह बात फैल गई कि भक्ति ने एक आदमी रख लिया है।
ऐसी बातें सुनकर गांव के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। पूरे गांव में चर्चा होने लगी। जब भक्तिन को इस बारे में पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। गांव के लोग उसे तरह तरह की बातें सुनाने लगे। अपने ऊपर यह झूठा कलंक लगने से भक्तिन बहुत दुखी हुई। उस दिन भक्तिन मंदिर में नहीं आई। वह सीधे अपने गहोई वैश्य समाज के पास पहुंच गई और उनसे कहा, मंदिर के महंत जी मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने जो संपत्ति बिहारी जी के नाम कर दी है, मुझे वो वापस तो नहीं चाहिए, परंतु मुझ पर ऐसे झूठे कलंक न लगाए जाएं। मैं भीख मांगकर अपना गुजारा कर लूंगी, परंतु मैं वहाँ उस मंदिर में नहीं रहूंगी। भक्तिन की यह बात सुनकर गोही वैश्य समाज के सभी लोग भक्तिन के साथ हो लिए और मंदिर की तरफ चल पड़े। मंदिर में महंत जी ने दूर से ही देखा कि लोगों की बड़ी भारी भीड़ मंदिर की ओर चली आ रही है। महंत जी ने सोचा, आज तो कोई उत्सव भी नहीं है, फिर भी इतने लोग इधर क्यों आ रहे हैं। जब उन्होंने ध्यान से देखा कि इस भीड़ में वह भक्तिन भी आ रही है, तो महंत जी समझ गए कि यही भक्तिन इन सबको अपने साथ लेकर आ रही है। इसलिए वह उत्तर देने के लिए भी तैयार हो गए। जैसे ही सभी लोग मंदिर पहुंचे, किसी के कुछ कहने से पहले ही महंत जी बोले, मंदिर के सारे घी और मेवे के पात्र धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं। यदि कोई साधुओं की जमात आ गई तो हम समय पर उन्हें क्या खिलाएंगे। सभी लोग बोले, अगर ऐसा है तो यह कहिए कि भक्तिन चोरी करती है, लेकिन आपने इस पर दूसरा कलंक लगा दिया है। महंत जी बोले, यह चोर नहीं है, यह सच्ची और ईमानदार है। लोग बोले, तो फिर आपने इस पर कलंक क्यों लगाया। महंत जी बोले, इसकी भक्ति ने बिहारी जी को अपने बस में कर लिया था। वही इसको मंदिर की रसोई से चुरा चुरा कर मेवे और घी खिलाते हैं। बिहारी जी ने इसे गोपी रूप में स्वीकार कर लिया है और इसने बिहारी जी को पति रूप में मान लिया है, इसलिए हमने कुछ भी गलत नहीं कहा। यह कहकर महंत जी ने सभी लोगों को मंदिर में हुई घटित सारी बातें बताई। सब लोग क्या सोच कर आए थे और मंदिर आकर उन्होंने क्या कुछ पता चला। यह बातें सुनकर सब लोगों की आंखों में आंसू आ गए। सभी लोगों ने कहा, महंत जी, आप इस भक्तिन की चिंता ना करें। हमारे इतने परिवार हैं, जिस भी परिवार में यह पहुंच जाएगी वहाँ के लोग इसे भोजन कराकर स्वयं को धन्य मानेंगे। जिसका भगवान से नाता हो उसकी सेवा करना तो हमारा सौभाग्य होगा। भक्ति ने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं इसी मंदिर में रहूंगी। दोपहर को महंत जी भोजन लेकर आए, लेकिन भक्ति ने भोजन खाने से मना कर दिया। कहा, मुझे भूख नहीं है। महंत जी बोले, अब तुम हमारे यहाँ भोजन क्यों करोगी, कल से तो तुम्हारे बड़े बड़े सेठों के यहाँ निमंत्रण है। यह कहकर महंत जी चले गए। रात को महंत जी दूध लेकर आए। भक्ति ने नहीं पिया। वह सारी रात श्री बिहारी जी के सामने बैठी रही। महंत जी को भी नींद नहीं आ रही थी। वे भी भक्तिन को अपने कमरे से बैठे बैठे देख रहे थे। सुबह के 3 बजे जब सब लोग सो रहे थे, भक्ति ने भगवान की देहरी पर सिर रखकर आंसू बहाए और उनसे कहा, आपका नाम बदनाम किया, इसलिए मैं और अधिक बात बढ़ाना नहीं चाहती। और जब आपके हाथ से प्रसाद पाया तो क्या अब मैं किसी दूसरे के हाथ से प्रसाद पाऊं। ऐसा कहकर जैसे ही भक्ति ने अपना सिर मंदिर की देहरी पर रखा, अचानक एक बहुत तेज प्रकाश हुआ और गड़गड़ाहट के साथ मंदिर के सभी दरवाजे खुल गए और मंदिर की सभी घंटियां अपने आप बजने लगी। महंत जी और सभी लोग जाकर अपने अपने कमरों से बाहर आए। सभी ने देखा कि भक्तिन के शरीर से एक प्रकाश पुंज निकला और बिहारी जी के श्री विग्रह में जाकर समा गया। भक्तिन के प्राण श्री बिहारी जी में विलीन हो चुके थे। पूरे करैर गांव में इस बात का हल्ला मच गया। अगले दिन करैर गांव में ही महुअर नदी के किनारे भक्तिन का अंतिम संस्कार किया गया और वहीं पर उसकी समाधि भी बनाई गई। महंत जी जब तक उस मंदिर में रहे, उसका नियम बन गया था कि भगवान की आरती करने के बाद वह छत पर चले जाते और छत से उस समाधि की आरती भी उतारते। आज भी वह करैर गांव है, वहाँ आज भी बिहारी जी का वह प्राचीन मंदिर है। मंदिर के बगल में वह खंडर मकान भी है और आज भी उस भक्तिन की समाधि वहाँ उस महुअर नदी के किनारे स्थित है।